हाँ रे, गुड मॉर्निंग। कल बताया था टोलेनॉमी के बारे में, फेलिंग सॉल्यूशन के बारे में और बेनेडिक्ट विलियन के बारे में। कभी कभी नाम से क्वेश्चन पूछ लेता है, क्या होता है तेरा टोलेनॉमी, क्या होता है तेरा बेनेडिक्ट सॉल्यूशन, क्या होता है तेरा फेलिंग सॉल्यूशन। ठीक है, तो इनके नाम पता होना चाहिए। जो टोलेनॉमी होता है उसका फॉर्मूला होता है AgNH3 का होल टू OH। जो अपने काम में क्या आता है तेरा Ag2O। क्या काम में आएगा तेरे? Ag2O। अपन रिएक्शन में यूज लेंगे सिर्फ Ag2O का। जो फेलिंग सॉल्यूशन होते हैं ये दो तरह का होता है, फेलिंग विलियन ए और फेलिंग विलियन बी। जो फेलिंग विलियन ए होता है ये जलीय कॉपर एसोपोर CuSO4 कॉपर सल्फेट का विलियन होता है। और जो फेलिंग सॉल्यूशन बी होता है ना, ये सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट का क्षारीय विलियन होता है। किसका? सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट का क्षारीय विलियन होता है, जिसको रोसेल्ट साल्ट बोलते हैं। यहाँ बात आती है सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट, इसका फॉर्मूला क्या होता है खुद लिखोगे यहाँ। ठीक है, नेट आपके पास है, वेब सीरीज बाद में देख लेना। बेनेडिक्ट सॉल्यूशन क्या होता है? कॉपर सल्फेट, सोडियम कार्बोनेट और सोडियम सीट्रेट। सोडियम सीट्रेट का फॉर्मूला खुद से लिखोगे। ठीक है, सोडियम सीट्रेट का विलयन का जो मिश्रण होता है उसको मैं बेनेडिक्ट सॉल्यूशन बोलता हूँ। काम में आएगा। फॉर्मूला नहीं लिखेगा तू पछताएगा, मैं तो पछताने से रहा। ठीक है, आप क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग आता है, बहुत बार पूछ लिया ये। ओसाजोन का निर्माण, किसका निर्माण रे? ओसाजोन का निर्माण, भाई बहुत बार पूछा है, हद से ज्यादा पूछा। ओसाजोन का निर्माण किससे? कभी पूछता है ग्लूकोज से बता, कभी बोलता है कि फ्रक्टोज से बता। ठीक है, तो ओसाजोन का निर्माण अपन दो तरीके से कर सकते हैं, एक तो ग्लूकोज के द्वारा, दूसरा फ्रक्टोज के द्वारा। यहाँ देख ले, ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है, फ्रक्टोज का फॉर्मूला क्या होता है। अगर तूने OH भी उल्टा सुल्टा कर दिया ना तो तेरी दशा खराब हो जाएगी। वहां ध्यान दे लेना, ये ऊपर ही ऊपर एल्डिहाइड ग्रुप होता है, इसमें कीटोन होता है, इसमें CH2OH होता है। ध्यान दे, पहला OH इधर रहेगा तो हाइड्रोजन इधर ही रहेगा, दूसरा OH इधर रहेगा तो हाइड्रोजन इधर, फिर OH दोनों एक साइड और ये CH2OH। ग्लूकोज का फॉर्मूला। फ्रक्टोज का फॉर्मूला देख ले, OH CH2 C डबल बॉन्ड, OH इधर था, मतलब यहां से वापस कॉमन है, OH इधर था, OH OH और CH2OH, ये फ्रक्टोज का फॉर्मूला। ओसाजोन का फॉर्मूला याद कर ले, अगर वहां तेरे को पता नहीं चले कि गुरुजी मेरे को बनाना नहीं आ रहा वहां ओसाजोन का तो तू डायरेक्ट लाइन लिख कर भी डायरेक्ट ओसाजोन लिखी आएगा ना, तो तेरा काम बन जाएगा। ओसाजोन कुछ नहीं है, नीचे वाला पूरा का पूरा इसका मामला सेम है, इसकी शक्ल ही बदल रही है। अरे देख, ग्लूकोज में क्या इसकी शक्ल बदल गई एल्डिहाइड, फ्रक्टोज में क्या गुरुजी इसकी शक्ल बदल गई ऊपर से C डबल बॉन्ड OCH2। ओसाजोन में क्या सर, ऊपर की शक्ल बदल गई बस। शक्ल में क्या हुआ, CH डबल बॉन्ड NNHC6H5, C डबल बॉन्ड NNHC6H5, बस ये इसकी शक्ल बदल जाती है। ऊपर ग्रुप क्या जोड़ दिया इसने, ग्लूकोज और फ्रक्टोज की अभिक्रिया करवा दी इसने फेनिल हाइड्रोजीन के साथ। किसके साथ करवा दी? फेनिल हाइड्रोजीन। अब फेनिल हाइड्रोजीन क्या होती है देख, जो फेनिल तेरा हाइड्रोजीन होती है उसका फॉर्मूला होता है तेरा सीधा सा C6H5NH और तेरा NH2, ये फेनिल हाइड्रोजीन होती है। फेनिल क्यों बोला? क्योंकि ये तेरी बेंजीन रिंग है, ये तेरी क्या है, बेंजीन। इस पे क्या जोड़ दिया इसने, NH, और साथ में क्या जोड़ दिया, NH2। ठीक है, इसलिए इसको क्या बोल दिया, फेनिल हाइड्रोजीन। तो फेनिल हाइड्रोजीन की अधिकता के साथ अभिक्रिया करवाने पर पीला क्रिस्टल पदार्थ ओसाजोन मिलता है। ये जो ओसाजोन होता है ना, ये पीले पीले कलर का होता है तेरा। कैसे मिला, चर्चा करते हैं। देखो, ग्लूकोज तथा फ्रक्टोज की फेनिल हाइड्रोजीन के साथ अभिक्रिया एक समान उत्पाद ओसाजोन बनता है। दोनों का जो प्रोडक्ट है ओसाजोन वो सेम है। ध्यान दे इधर, ग्लूकोज के अंदर क्या है, एल्डिहाइड ग्रुप, और फ्रक्टोज के अंदर ग्रुप है तेरा कीटोनिक, फिर भी दोनों का प्रोडक्ट एक ही मिल रहा है, ओसाजोन। क्या मिल रहा है, ओसाजोन। ठीक है, ऐसा क्यों? इसका कारण है कि इस अभिक्रिया में ग्लूकोज और फ्रक्टोज के केवल C1 और C2 कार्बन के ऊपर ही C1 और C2 कार्बन ही भाग लेते हैं तथा दोनों के शेष कार्बन का विन्यास अपरिवर्तित रहता है। कहना क्या चाहता है गुरुजी, ग्लूकोज और फ्रक्टोज से जो ओसाजोन मिल रहा है दोनों में वो सेम ही मिल रहा है। इसका कारण ये हुआ कि इसका जो C1 कार्बन है ये C2 कार्बन है, और इसका भी ये C1 और ये C2, इस C1 और C2 के ऊपर ये अभिक्रिया होती है, बाकी की कहीं अभिक्रिया नहीं हो रही, इसलिए दोनों में प्रोडक्ट सेम मिल रहा है। ग्लूकोज में C1 और C2 और फ्रक्टोज में भी C1 और C2 कार्बन के ऊपर अभिक्रिया होने के कारण दोनों का प्रोडक्ट क्या होता है, सेम मिलता है। बाकी का जो विन्यास होता है वो
कोई नहीं बदलता। आगे दे, ग्लूकोज और फ्रक्टोज की अभिक्रिया फेनिल हाइड्रोजीन की अधिक मात्रा के साथ करवाने पर अभिक्रिया ओसाजोन बनने के बाद रुक जाती है। क्वेश्चन आता है ओसाजोन बनने के बाद में रुक क्यों जाती है? जब तू ग्लूकोज और फ्रक्टोज की अभिक्रिया फेनिल हाइड्रोजीन से कराएगा तो तेरी अभिक्रिया रुक जाती है। क्यों? क्योंकि ओसाजोन एक चक्रीय संरचना द्वारा स्थायित्व प्राप्त कर लेता है। चक्रीय संरचना कैसे? देख, ये CHOH का होल थ्राइड सबको एक कर दिया। ध्यान दे, ओसाजोन कहाँ है? मैं चलता हूं ओसाजोन के पास। ये देख, सिंपल सी बात देखना, एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात होती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। पहली बात, ये तो नाइट्रोजन था तेरा, बैठे बात समझ में, एक नाइट्रोजन ये रहा, एक नाइट्रोजन ये रहा, इन दोनों के बीच में क्या हो जाती है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है। इस नाइट्रोजन NH के बीच में, इस N के बीच में क्या हो जाती है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। या ऐसे बोल सकता है इस NH और इस N के बीच में क्या हो जाती है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जिसकी वजह से ये अभिक्रिया रुक जाती है। नीचे वाला पूरा का पूरा मामला सेम रहता है। और इस पूरे के मामले को मैंने किससे दिखा दिया? इस तरह से दिखा दिया पूरा मामला, ठीक है। और ये देख, N के बीच में पहले वाले का, ठीक है, इसके N और इस H के बीच में क्या हो गई? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ओसाजोन की यही चक्रीय संरचना है। क्वेश्चन पूछ लेता ओसाजोन की चक्रीय संरचना लिखो, 1 नंबर में लिखना पड़ेगा तेरे को, मैं क्या कर सकता हूं। नेक्स्ट, कैसा बना? अब देख ले, ओसाजोन, ग्लूकोज से ओसाजोन का फॉर्मेशन कैसे हुआ? बहुत बार पूछा हुआ है। ग्लूकोज से ओसाजोन के बनाने की क्रियाविधि लिखो, या फिर फ्रक्टोज से ओसाजोन के निर्माण की क्रियाविधि लिखो। ग्लूकोज से ओसाजोन कैसे बनता है? सबसे पहले ये ग्लूकोज ले लिया मैंने, यहाँ ऐसा तो लिख सकता है, इसको दिखाना जरूरी नहीं है, दिखा दिखा के लिखेगा तो लिख सकता है, ऐसा भी लिख सकता है। ये रहा C6H5NH2, क्या कर रहा? 2 हाइड्रोजन ये रे, 2 हाइड्रोजन ये रे, ऑक्सीजन के साथ निकल गया क्या? H2O। और ये गुरुजी नाइट्रोजन कार्बन से डबल बॉन्ड नाइट्रोजन द्वारा जुड़ गया। ये नाइट्रोजन इस कार्बन से डबल बॉन्ड N के द्वारा जुड़ गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है गुरुजी यहाँ तक। अब देख बेटा, ये हाइड्रोजन क्या करता है? अपने बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इस बॉन्ड को देता है, तो यहाँ तो क्या आ जाएगा? डबल बॉन्ड। और इस डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इस नाइट्रोजन के ऊपर चले गए, तो ये हाइड्रोजन इस नाइट्रोजन से जुड़ गया। ये ले, ये हाइड्रोजन इस नाइट्रोजन से जुड़ गया। अब क्या होता है, ये ऑक्सीजन वाला ये हाइड्रोजन अपने बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहाँ देगा, ये हाइड्रोजन अपने बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहाँ दे दिया। ये डबल बॉन्ड कहाँ जाएगा गुरुजी? यहाँ पे। और ये बॉन्ड यहाँ से टूटकर नाइट्रोजन के साथ चला जाएगा। और ये जो हाइड्रोजन है ये इस NH के साथ जुड़ जाता है, तो ये C6H5NH2 तो बाहर निकल गया, C6H5NH2 तो बाहर निकल गया, सिंपल, ठीक है। और यहाँ पे क्या आ गया गुरुजी? डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड वो आ गया, ठीक है। फिर मैंने एक फेनिल हाइड्रोजन और ले लिया। अब ये फिर से 2 हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन के साथ जुड़ जाएंगे, नाइट्रोजन या H2O के रूप में बाहर निकल गया, 2 हाइड्रोजन ऑक्सीजन H2O के रूप में बाहर निकल गया, नाइट्रोजन डबल बॉन्डेड द्वारा यहाँ पे NH बना दिया, ठीक है। वापस से NH बना लिया, ऊपर सॉरी यहाँ पे N जुड़ गया, ठीक है। अब देख क्या करता हूँ, ऊपर तो डबल बॉन्ड N था ही, क्योंकि ये डबल बॉन्ड N आ ही गया था यहाँ से, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ गया? डबल बॉन्ड, अब ये वापस जुड़ गया। अब फिर मैं क्या डाल रहा हूँ इसमें? एक फेनिल हाइड्रोजन और डाल रहा हूँ। ये इंपॉर्टेंट बात है। मैंने कितने फेनिल हाइड्रोजन यूज किया गुरुजी? एक तो तूने यहाँ यूज कर लिया, दूसरा तूने यहाँ यूज कर लिया, और तीसरा तू यहाँ यूज कर रहा, 3 फेनिल हाइड्रोजन यूज कर रहा है। C6H5NH, C6H5 ये तेरा NH है, ठीक है, और NH2। अब मैं क्या कर रहा हूं, देख बड़ा इंटरेस्टिंग, ये डबल बॉन्ड, ये NH है ना, ये NH है, ठीक है। ये 2 हाइड्रोजन लेकर NH3 के रूप में बाहर निकल गया, NH 2 हाइड्रोजन लेकर NH3 के रूप में बाहर निकल गया, तो ये नाइट्रोजन डायरेक्ट डबल बॉन्ड से जुड़ गया, ये नाइट्रोजन डायरेक्ट डबल बॉन्ड से जुड़ गया, और ये तेरा ग्लूकोसोजोन बन गया। ओसाजोन ही है लेकिन ग्लूकोज का बना, इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया? ग्लूकासोजोन। क्या नाम पड़ गया इसका? ग्लूकासोजोन। इसी तरह फ्रक्टोज से ओसाजोन का निर्माण कैसे होता है? सिंपल है, जैसे ग्लूकोज से ओसाजोन बनाया वैसे का वैसा ही तेरे को फ्रक्टोज से ओसाजोन बनाना है, ठीक है। देखते हैं कैसे बनता है। ये तेरा फ्रक्टोज से ओसाजोन, ये तेरा फ्रक्टोज कीटोन आ गया। अब देख, ग्लूकोज में डबल बॉन्ड वो ऊपर था इसलिए वहां टेक गया था सबसे पहले फेनिल हाइड्रोजन। अब फेनिल हाइड्रोजन सबसे पहले यहाँ टेक करेगा H2O, ठीक है। अब वही बात करेंगे, ये हाइड्रोजन बॉन्ड की इलेक्ट्रॉन यहाँ देगा, तो ये डबल बॉन्ड की इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन, तो ये हाइड्रोजन नाइट्रोजन से जुड़ गया, ये जुड़ गया सर, ठीक है। अब ये ऑक्सीजन अपने बॉन्ड की इलेक्ट्रॉन यहाँ देगा, ये हाइड्रोजन तो यहाँ पे डबल बॉन्ड, ये बॉन्ड की इलेक्ट्रॉन यहाँ ट्रांसफर हो जाएंगे, तो ये हाइड्रोजन NH से जुड़कर बाहर निकल जाएगा। क्या निकल गया? C6H5NH2। वहां पे भी C6H5NH2 निकला था, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया, अब की बार ऊपर बन गया बस डबल बॉन्ड हो, ठीक है। वहां कहां बन रहा था? वहां नीचे बन रहा था डबल बॉन्ड हो, और अब की बार कहां बन जाएगा गुरुजी? ऊपर की तरफ बन जाएगा मेरा डबल बॉन्ड ओ। देख ले एक बार, ग्लूकोज और फ्रक्टोज में इतना ही फर्क है, फ्रक्टोज में डबल बॉन्ड ओ ऊपर की तरफ बनता है, ग्लूकोज में नीचे की तरफ। C6H5NH2 क्या निकल गया गुरुजी? बाहर निकल गया।
अब देख, फिर से वापस अटैक कराएंगे, ये 2 हाइड्रोजन, ये ऑक्सीजन H2O के रूप में बाहर निकल गया, ठीक है। और क्या बन गया गुरुजी, ये मेरा N जुड़ गया यहाँ पे। अब वही कारनामा करेंगे, एक फेनिल हाइड्रोजन और लेंगे, 3 वहां यूज किया था तो 3 ही यहाँ यूज करेगा फेनिल हाइड्रोजन, ठीक है। तो देख, अब डबल बॉन्ड NH है, ये डबल बॉन्ड NH है, ये 2 हाइड्रोजन को लेकर NH3 के रूप में बाहर निकल गया, ये नाइट्रोजन डायरेक्ट इससे अटैच हो गया और ये तेरा फ्रक्टोसाजोन बन गया, जो ओसाजोन का ही प्रकार है, जिसको क्या बोलेंगे अपन, फ्रक्टोसाजोन। क्या बोलेगा रे, फ्रक्टोसाजोन। कोई दिक्कत नहीं आता, ठीक है। ग्लूकोज से ओसाजोन का निर्माण बनाना कोई बड़ी बात नहीं है। अब बात आती है ग्लूकोज से मैं फ्रक्टोज में कैसे जाऊं, ग्लूकोज से मैं फ्रक्टोज में कैसे जाऊं। ध्यान दे, ग्लूकोज और फ्रक्टोज के बीच की जो कड़ी है वो है ओसाजोन। क्या है, ओसाजोन। क्यों, क्योंकि सर ग्लूकोज से भी ओसाजोन बनता है, फ्रक्टोज से भी ओसाजोन बनता है। तो ग्लूकोज से फ्रक्टोज की तरफ जाने के लिए गुरुजी सबसे पहले मेरे को ओसाजोन बनाना पड़ेगा, फिर ओसाजोन से मैं वापस कहां जा सकता हूं, फ्रक्टोज के पास जा सकता हूं। बेटी बात समझे कैसे, ग्लूकोज से फ्रक्टोज का निर्माण, ठीक है। फ्रक्टोज की निर्माण की प्रक्रिया निम्न पदों में संपन्न होती है। पहला पद क्या, सर्वप्रथम ग्लूकोज की फेनिल हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाएंगे, ओसाजोन। बताया था तेरे को अभी जस्ट। फिर क्या करेगा, ओसाजोन का नाइट्रिक अम्ल। अब नाइट्रिक अम्ल क्या होता है, HNO3। नाइट्रिक अम्ल क्या होता है तेरा, HNO3 के द्वारा ऑक्सीकरण करने पर ग्लूकोसीन बनता है। क्या बनेगा तेरा, ग्लूकोसीन, ठीक है। फिर क्या करेंगे, ग्लूकोसोन का अपचयन किसकी सहायता से करेगा, जिंक और एसिटिक एसिड। जिंक क्या होता है तेरा, Zn, एसिटिक एसिड क्या होता है तेरा, CH3COOH, ठीक है, के द्वारा कराने पर एल्डिहाइड्रिक समूह कीटोनिक समूह की तुलना में तीव्रता से अपचयित होकर फ्रक्टोज का निर्माण कर देगा। एल्डिहाइडिक समूह होता है जो कीटोनिक हाइड्रोजन की तुलना में तीव्रता से अपचयित होकर किसका निर्माण कर देगा, फ्रक्टोज का निर्माण कर देगा। कैसे, रिएक्शन देख ले जरा, ठीक है, देख ले। सबसे पहले ग्लूकोज ओसाजोन बना देगा, बनाना बताया था तेरे को, ठीक है। क्या करना है, डबल बॉन्ड N NH C6H5, डबल बॉन्ड N NH C6H5। अब बड़ी इंटरेस्टिंग रिएक्शन है, ऑक्सीकरण। देख भाई, ऑक्सीकरण का मतलब होता है गुरुजी, हाइड्रोजन अगर है कहीं हटने वाला तो उसको हटा दीजिएगा। अगर हाइड्रोजन कहीं नहीं है हटने वाला तो फिर आप ऑक्सीजन जोड़ दीजिए, या फिर आप ऑक्सीजन जोड़ दिए। तो देख, कुछ नहीं किया, HNO3 की प्रेजेंस में ये डबल बॉन्ड को पूरे को इसको खा गया, मैं इसको तोड़ दिया, यहाँ पे डबल बॉन्ड ओ लगा दिया, NH2 के रूप में बाहर निकाल दिया। क्या बाहर निकला, यहाँ से इसको भी मैंने बाहर निकाल दिया, इन दोनों को मैंने क्या निकाल दिया, बाहर निकाल दिया। तो बाहर क्या निकल रहा है, यहाँ पे बाहर जो निकल रहा है भाई, वो निकल रहा है गुरुजी C6H5NH और NH2। ये 2 चीज बाहर निकल गई, दोनों के दोनों ग्रुप बाहर निकल गए, क्योंकि ओसाजोन बनाने में जोड़े थे, अपने निकाल दिए। तो नीचे तो कीटोनिक ग्रुप बन गया और ऊपर कौन सा ग्रुप बन गया, एल्डिहाइड। अब मैंने तेरे को बताया अभी, कीटोनिक ग्रुप की तुलना में एल्डिहाइड ग्रुप जल्दी अपचयित होता है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन जुड़ा हुआ तेरा, ठीक है। अगर इससे दोनों तरफ कार्बन जुड़े हुए हैं, इसलिए जल्दी होगा किसकी प्रेजेंस में, ZnCH3COOH की प्रेजेंस में जल्दी अपचयित होगा, तो ऊपर जाकर CH2OH बन जाएगा। कीटोन ग्रुप होने को तो इसका भी अपचयन हो सकता है, लेकिन ये जैसे डालेगा तो सबसे पहले तेरा एल्डिहाइड अपचयित हो जाएगा। एल्डिहाइड अपचयित होकर अल्कोहल में बदल जाता है, इसलिए किसका फॉर्मेशन हो जाता है तेरा, फ्रक्टोज का फॉर्मेशन हो जाता है। किसका फॉर्मेशन हो गया, फ्रक्टोज का फॉर्मेशन हो गया। कोई प्रॉब्लम, तो तू ग्लूकोज से क्या बना सकता है, फ्रक्टोज बना सकता। तो क्या सर उल्टा भी कर सकता हूं, बिल्कुल, तू फ्रक्टोज से ग्लूकोज भी बना सकता है। कैसे बनाएगा, देख ले। इस परिवर्तन में निम्नलिखित पद है, कौन कौन से हैं, सर्वप्रथम फ्रक्टोज का अपचयन निकिल धातु की उपस्थिति में कराने पर 2 समावेवी बनते हैं, एक तो सार्बिटोल और दूसरा क्या बनता है, मेनिटोल। अब ध्यान रखना, फ्रक्टोज से ग्लूकोज बनाने के लिए ओसाजोन के पास नहीं जाना पड़ता। अपन ओसाजोन से फ्रक्टोज से ग्लूकोज नहीं बना सकते हैं। तो फिर क्या कर सकते हैं गुरुजी, फ्रक्टोज से ग्लूकोज बनाने के लिए तेरे को सबसे पहले फ्रक्टोज का अपचयन किसकी प्रेजेंस में करवानी पड़ेगी, निकिल धातु की उपस्थिति में करवाएंगे तो 2 समावेवी बनेगा। एक का नाम रहेगा तेरा सार्बिटोल और दूसरे का क्या नाम रहेगा तेरा, मेनिटोल। तो दोनों का क्या मिलेगा तेरे को, मिक्सर मिलेगा। क्या मिलेगा, मिक्सर। दूसरी स्टेप में क्या करेगा, अब इस मिक्सर का नाइट्रिक अम्ल क्या है तेरा, HNO3। क्या है नाइट्रिक अम्ल, HNO3 के द्वारा ऑक्सीकरण कराने पर मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल बनता है। मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल, कार्बोक्सिलिक अम्ल का मतलब होता है CH3COOH वाला ग्रुप, ठीक है, जो गर्म करने पर निर्जलीकृत द्वारा गामा लैक्टोन में परिवर्तित हो जाता है। किस में परिवर्तित हो जाएगा वो, गामा लैक्टोन में। अब क्या करेगा, गामा लैक्टोन का HCl की उपस्थिति में जिंक अमलगम, जिंक अमलगम का मतलब होता है ZnCl, ठीक है, जिंक अमलगम, ठीक है, ZnHg, क्या है, ZnHg की रिएक्शन कराएगा तू, ठीक है। अपचयन करवाने पर ग्लूकोज का निर्माण होता है। कैसे, रिएक्शन देख ले, छोटी सी एक रिएक्शन है, वो तू कर सकता है आसानी से।
देख मेरे भाई, इधर देखिएगा एक बार के लिए, CH2OH है, डबल बॉन्ड O, ये क्या है तेरा फ्रक्टोज। निकिल, निकिल जहां पे भी निकिल दिख जाए उसका मतलब होता है गुरुजी ये किसका काम करेगा, हाइड्रोजन जोड़ने का। हाइड्रोजन जोड़ दिया। अब बात आती है गुरुजी हाइड्रोजन इधर जोड़ू इधर जोड़ू, एक हाइड्रोजन इससे जोड़ दे तो OH बन जाएगा। मान ली डबल बॉन्ड O इधर हो तो OH इधर बन जाएगा, H इधर, तो इधर OH है, ठीक है, OH OH दोनों एक तरफ है तो वो सार्बिटोल होगा। अगर OH OH एक दूसरे से अपोजिट साइड है तो वो क्या होगा मेरा, मेनिटोल होगा। इंटरेस्टिंग है, स्टीरियो ही परिवर्तित हुई है और दोनों के नाम अलग अलग हो गए, देख ले। ठीक है, तो दोनों लिखिएगा। अब इस मिक्सर की रिएक्शन किससे करवा दी मैंने, पीरिडीन। और पीरिडीन क्या होती है बेटा, तेरी क्षार होती है, ठीक है, HNO3, और पीरिडीन क्या होती है, तेरी क्षार होती है। अब ये क्या करेगा, HNO3 काम करता है हमेशा ऑक्सीडेशन का। HNO3 किसका काम करेगा गुरुजी, ऑक्सीडेशन का। अब ऑक्सीडेशन का मतलब होता है हाइड्रोजन को बाहर निकाल दे और ऑक्सीजन को जोड़ दे। तो मैंने इस दो हाइड्रोजन को बाहर निकाल दिया और डबल बॉन्ड O लगाकर और गुरुजी H2O के रूप में बाहर निकाल दिया। ठीक है, कुछ नहीं करना, दो हाइड्रोजन भगा दे, डबल बॉन्ड O जोड़ दे। ठीक है, अब क्या कर रहा हूं गुरुजी, पीरिडीन। अब पीरिडीन क्या होता है, तेरा बेस होता है। पीरिडीन क्या होता है, तेरा बेस, और इसको ताता कर दे, पीरिडीन, और गर्म कर दे। अगर इसको जैसे ही तू गर्म करेगा तो क्या बाहर निकलेगा, H2O। कहां से निकलेगा H2O, वो इंटरेस्टिंग फैक्टर है जी। यहाँ पे देखिएगा एक बार के लिए, ये OH है और ये OH है, यहां से गुरुजी H2O बाहर निकल जाता है। ये तो ऑक्सीजन है, यहां से OH, ठीक है, ये तो ऑक्सीजन है, यहां से OH ले ले, ठीक है, तो H2O बाहर निकल गया, ये ऑक्सीजन ऐसे जुड़ जाएगा, जो ऑक्सीजन छोड़ के आया अपन एक है वो इस तरह से जुड़ जाएगा। ठीक है, अब क्या करेगा तू, सोडियम और ठीक है Hg या ZnHg, जिंक अमलगम की रिएक्शन करवा दे। जिंक अमलगम की रिएक्शन कराते ही होगा क्या गुरुजी, ये बॉन्ड टूट जाएगा, यहाँ से वापस है तो यहाँ से टूटेगा तो यहाँ तो हाइड्रोजन आ जाएगा, ये OH आ जाएगा, ये तो OH में कन्वर्ट हो गया और ये यहाँ पे हाइड्रोजन आ गया। किसका निर्माण हो गया, तेरा ग्लूकोज का। यहाँ तक करना, बाकी की बातें करेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर कोऑपरेशन।